नाजरीने ग्रामी, एक ऐसे शख्स का वाकया बयान करने लगा हूँ जिसको मरने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, मगर किसी जरूरत के तहत जब उसकी कब्र को खोला गया तो सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि उस शख्स की कब्र में उसकी लाश की बजाय एक हसीनो जमील लड़की की लाश थी। मगर सवाल ये था कि उस शख्स की लाश कहाँ गई और कब्र में जो मुर्दा लड़की थी वो कौन थी। प्यारे दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प, सबक आमोज और इबरत अंगेज वाकया है। गौर से सुने और सबक हासिल करें। वीडियो पसंद आए तो सदका जारिया की नीयत से अपने अजीजो अकरबा के साथ भी शेयर जरूर करें। वाकया का आगाज करता हूँ। नाजरीने ग्रामी, एक बुजुर्ग की रिवायत है कि मक्का शरीफ के एक ताजर शेख दहान ने, जो बहुत बड़े आलिम भी थे, फरमाया कि मक्का मुकरमा में एक आलिम का इंतकाल हो गया और उनको मुकामी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कुछ ही अरसा के बाद वहाँ किसी दूसरे शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके वारसों ने उन आलिम साहब की कब्र में उसको दफन करना चाहा। प्यारे दोस्तों, मक्का मुकरमा में ये दस्तूर है कि एक कब्र में कई कई मुर्दों को दफन कर देते हैं। चुनाचा उन आलिम साहब की कब्र खोदी गई तो सब ने एक अजीब मंजर देखा कि उनकी लाश की बजाय एक हसीनो जमील लड़की की लाश रखी हुई है। शक्लो सूरत से वो लड़की यूरोपियन मालूम होती थी। सब लोगों को बड़ी हैरत हुई। इत्तेफाक से मजमा में फ्रांस से हज के लिए आने वाला एक शख्स भी मौजूद था। उसने जो उस लड़की की लाश को देखा तो उसने कहा, मैं इस लड़की को पहचानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है और एक ईसाई की बेटी है। मुझसे उर्दू पढ़ती थी और दरपर्दा मुसलमान हो गई थी। मैंने इसको इस्लाम के कई रसाले भी पढ़ाए थे। लोगों ने कहा कि इसकी लाश के यहाँ मुंतकल हो जाने की वजह तो समझ में आ गई कि मुसलमान हो गई थी और इस्लाम की हर चीज को पसंद करती थी। अब बात दरियाफ्त तलब ये है कि उन आलिम साहब की लाश कहाँ गई। क्या ऐसा तो नहीं कि उनकी लाश किसी वजह से लड़की की कब्र में अल्लाह तबारक व ताला ने पहुंचा दी हो। उन लोगों ने उस शख्स से कहा कि आप हज से वापस फ्रांस जाओ तो इस लड़की की कब्र खोद के देखना कि क्या मामला है। उन आलिम साहिब का एक सूरत शनास उस शख्स के साथ चलने पर राजी हो गया। उन दोनों अशखास ने फ्रांस जाकर लड़की के वालदैन से सारा तज़किरा किया। उसके वालदैन ये यकीन करने पर तैयार ही ना थे कि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी बेटी मक्का मुकरमा के किसी कब्रिस्तान में चली जाए। चुनाचा सब कब्रिस्तान गए, कब्र खोदी गई तो सब लोग ये देखकर हैरत ज़दा हो गए कि ताबूत में लड़की की लाश की बजाय उन आलिम साहब की लाश रखी हुई थी। शेख दहान ने फरमाया कि फ्रांस से उन लोगों ने हमें इतला दी कि उस आलिम की लाश यहाँ लड़की की कब्र में मौजूद है। अब मक्का वालों को फिक्र हुई कि लड़की की लाश का यहाँ होना तो उसके मकबूल होने की अलामत है, मगर उस आलिम का काफरों के कब्रिस्तान में मुंतकल होना किस बिना पर हुआ और उसके मरदूद होने की क्या वजह है। सब ने कहा कि इंसान की असली हालत घर वालों को ज्यादा मालूम होती है, उस आलिम की बीवी से पूछना चाहिए। चुनाचा ये सब लोग उस आलिम के घर गए और उसकी बीवी से पूछा कि क्या तेरे शौहर में कोई बात इस्लाम के खिलाफ थी। उसकी बीवी ने कहा, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, वो तो नमाजी परहेजगार थे। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ, क्योंकि उनकी लाश मक्का मुकरमा से फ्रांस के कब्रिस्तान में अल्लाह ताला के हुक्म के तहत मुंतकल हो गई है। ये सुनने के बाद उसकी बीवी ने कहा, हाँ, उनकी एक बात पर मैं अक्सर रंजीदा होती थी, वो ये कि जब वो मुझसे फरागत के बाद गुस्ल का इरादा करते तो यूं कहा करते थे
कि नसारा के मजहब में ये बात अच्छी है कि उनके यहाँ गुस्ले जनाबत फर्ज नहीं। लोगों ने कहा बस यही बात है जिस कौम का तरीका वो पसंद करते थे, अल्लाह ताला ने उन्हीं के कब्रिस्तान में उनको फेंक दिया। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, आपने देखा कि वो शख्स जाहिर में आलिम, मुत्तकी और पूरा मुसलमान था, मगर एक बात कुफर की मौजूद थी कि वो कुफार के एक तरीके को कुरान के बताए हुए तरीका पर तरजीह दिया करता था और इस्तिहसाने कुफर कुफर ही हुआ करता है। और ऐसा वाकया जरूरी नहीं कि हर जगह और हर जमाना में हुआ करे। ये तो अल्लाह ताला कभी कभी लोगों को इबरत दिलाने के लिए और दीने इस्लाम की हकानियत साबित करने के लिए आलमे गैब के वाकयात दिखा देता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको समझने की और समझकर अमल करने की और अमल करने के बाद इस्तिकामत के साथ कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।